हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लियो साइन सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2022 जनवरी मंथ्स 1 जनवरी टू 15 ऑफ जनवरी आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड एंड आपका जोडिक साइन या फिर आप अपने नेम से भी अगर लियो साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपकी है। और गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होगी। आप मेल है या फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं एंड जनरल रीडिंग होगी। ओके, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हैं बट आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो जी हाँ, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 3 more टाइम, 2 more टाइम। 1 जनवरी टू 15 ऑफ जनवरी के लिए ये ओनली लव रिलेशनशिप रीडिंग होगी गाइस, आप लोगों की लियो साइन। ओके, और मैं कार्ड अभी इसलिए नहीं ले रही हूँ बिकॉज कार्ड अभी मैंने शफल नहीं किए हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके लिए कार्ड बार बार फ्लिप हो रहे हैं। ओके, सो अब मैं ये लास्ट टाइम कार्ड शफल करूंगी 3 टाइम। ओके, 2022 1 जनवरी टू 15 ऑफ जनवरी फॉर लियो साइन लव रिलेशनशिप। आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज। ओके, यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले जो कार्ड है लियो साइन वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स लूंगी और इस साइड में आपके पर्सन के लिए कार्ड्स मैं ओपन करूंगी। ठीक है, सो देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए। सारे कार्ड लेने के बाद ही मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी, सो डोंट वरी, रीडिंग बहुत क्लियर एंड डिटेल्स रीडिंग होगी। ओके ओके, ये सारे ही कार्ड्स लेना चाहूंगी। यहाँ पे आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स। पेजेस की एनर्जी आपके लिए आ रही है, यू नो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, तीनों कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। वाओ, एंड यहाँ पे है आपके लिए 10 ऑफ कप, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ कप, यहाँ पे है पेज ऑफ कप, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स। एंड अब मैं लास्ट जो कार्ड लूंगी वो अंडरनीथ होगा, जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइन, और अभी मैं यहाँ पे कार्ड लूंगी आपके पर्सन के लिए, उसके बाद आपकी रीडिंग और आपके पार्टनर की रीडिंग एक साथ एक्सप्लेन होगा। ओके, थैंक यू। 3 more टाइम। लियो साइन हो सकता है आपके लिए, यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द सारी मतलब एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि वो एलिमेंट्स फायर साइन हो या फिर वाटर साइन हो या फिर एयर साइन हो या फिर वो अर्थ साइन हो। आपके इर्द गिर्द ना सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। लाइक हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स के आपके साथ बहुत अच्छी बनती होगी, ये भी चीज़ें दिखी जा रही हैं। जैसे कि आप खुद ब खुद फायर साइन हो तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई भी दे रहा है कि आपकी फायर साइन के साथ शायद कुछ नोक झोंक होती है। हाँ, तो यहाँ पे आपके पर्सन के लिए जो पहला कार्ड आया हुआ है वो है पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, और पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वंड्स, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप, इधर भी वही कार्ड्स है। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और भी देखते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है जो कि रिवर्स कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अंडरनीथ कार्ड मैं ले रही हूँ यहाँ पे, जो कि है द फूल का कार्ड। ओके फाइन,
मैंने कार्ड ले लिए हैं। बड़ी ही सिमिलर कार्ड आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सॉरी एस ऑफ पेंटिकल, वहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि सिमिलर हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके अगर पर्सन की। सबसे पहले मैं राशियां बताऊंगी, फिर मैं आपकी रीडिंग पे आऊंगी, ठीक है। राशियों की अगर बात की जाए गाइस, इनकी जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ यहाँ पे मौजूद हैं फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस मौजूद हैं यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं एंड यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी मुझे नहीं आ रही है, बट थोड़ा बहुत है। 10 to 15% वाटर साइन की भी एनर्जी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लियो साइन आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, या तो आपकी लव लाइफ में जो लोग इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर जिनकी वजह से आपको सपोर्ट मिल सकता है, वो जो राशियां हैं वो हैं राशियां और साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये राशियां बहुत ही स्ट्रांग दिख रही हैं। तो ये तो फिलहाल मैंने राशियों की बात की, और अब हम बात करते हैं, आपसे स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इन 15 डेज में आपकी स्टार्टिंग कैसे होगी इस नए साल 2022 की। तो सबसे पहले तो देखा जा रहा है भाई, इस नए साल 2000 में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपके हाथ में कुछ मनी लगने वाले हैं कुछ स्टेबिलिटी मिलने वाली है रिलेटेड टू करियर, या फिर मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि आपको खुश कर देगा, है ना। ये चीज़ें भी देख पा रही। शायद शुरुआत हो सकता है कि शायद आप लोग एक ऐसे पर्सन हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, लियो साइन, शायद आपके रिश्ते में चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही थी, मूव ऑन चीज़ें नहीं हो रही थी, जिसका रीज़न था कि आपका करियर सेट हो, आप अपने करियर में पहले आगे बढ़ो, जिसकी वजह से शायद आप अपनी तरफ से स्टेप नहीं ले रहे थे, आप अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग हो जाएगी इस जनवरी मंथ से, आपकी लाइफ में एक स्टार्टिंग हो जाएगी, नई नई कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपके करियर को बारे में हो सकता है आप सोचें और चीज़ों को आगे ले जाए। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। दूसरी अगर बात की जाए, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कि ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग सिंगल हैं, हाँ, उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जो सिंगल हैं बट किसी को पसंद करते हैं, बट अनकन्फेस लव है। हो सकता है आपकी भी तरफ से है, आप चाहते हैं कि पहले आप अपने करियर को सेट कर लें, फिर सामने वाले को बताएंगे, या फिर पहले आप अपने स्टडी पे फोकस्ड करना चाहते हैं, स्टडी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, फिर उसके बाद सोच रहे हैं इनको बताएं, और इस वजह से शायद आप किसी को स्टॉक एंड स्पाई भी कर रहे हैं, उनके बारे में मतलब जानकारी सारी रखी हुए हैं कि वो कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, चीज़ें कैसी चल रही हैं, आपकी नज़र उनके ऊपर टिकने रहने वाली है लियो साइन। और ख़ास तौर पे ये मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में अभी न्यू आपको हो सकता है कि कोई नया रिश्ता मिला होगा, नए चीज़ों में आप पड़े हुए हैं, पहली बार रिलेशनशिप लव में पड़े हुए हैं। एज की अगर बात की जाए तो मुझे ये जिनकी एनर्जी महसूस हो रही है, ये मुझे जहाँ तक 25 के अंडर के लोग हैं, 25 सॉरी 25, 22, 19, 19, कुछ लोगों की यहाँ पे, हालांकि मेरी वीडियोस 18+ होती है, बट कुछ लोगों की मुझे 16, 18 एंड 17 भी दिख रही है एज। यहाँ पे 21 है, अंडर 26, 25 मुझे ये ऐसी एनर्जी जो मुझे मिल रही है उनके लिए मिल रही है। स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनके लिए पहली बार पहली चीज़ें, हाँ, एक उमंग सी, नई सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें शायद आपको दिखाई दे इस नए साल में, और होगा भी, क्योंकि ये जो नया साल है, ये इसका जो मूलांक है, इसका जो रोलिंग नंबर है वो 6 है, जो कि हमारी लाइफ में रोमांस को, लव को, नेम, वैभव, लग्जरी, इन सारी चीज़ों को ही पैदा करता है, इन सारी चीज़ों की तरफ हमें बढ़ाता है। तो हो सकता है उन सारी चीज़ों से आपके लिए काफ़ी नई चीज़ें आपको मिले, तो थोड़ा सा बी अवेयर हो जाए। मेरे लियो साइन के जो नए लोग हैं, जो टीन एंजर्स हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी। हाँ,
पेज ऑफ वैंड्स ये बात करता है कि हो सकता है गाइज आप लोग अनकन्फेस लव में हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं, आप भी पसंद करते हैं, बट हो सकता है कि इस टाइम पे आपके दिल दिमाग में ये चले कि आप उन्हें बोल दो। नई नई चीज़ें हैं, लाइक जनवरी का मंथ है, उसके बाद फरवरी आएगा, वैलेंटाइन डेज तो हो सकता है आपके मन में हो कि आप कुछ चीज़ें बोलो जिससे कि आने वाले टाइम को, वैलेंटाइंस को आप और अच्छे से इनके साथ सेलिब्रेट कर पाओ। अनकन्फेस लव है तो हो सकता है कन्फेस करने की कुछ लोग सोचेंगे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। हाँ, अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, उनकी बात करते हैं। ख़ास तौर पे सबसे पहले बात करेंगे जो मैरिज हैं, आप लोग मैरिड हैं तो आने वाले इस टाइम पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ मैरिज पर्सन के लिए आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। इन 15 डेज़ में बहुत खुशियाँ भरा टाइम आपका निकलने वाला है मैरिड कपल के लिए। आप अपने बच्चों के साथ हो सकता है कहीं घूमने जा सकते हैं, न्यू ईयर का एक नए सिरे से सेलिब्रेशन करने जा सकते हैं, कहीं लॉन्ग टूर पे जा सकते हैं, किसी अदर जगह से, किसी अदर, जैसे कि आप किसी अदर एक अदर स्टेट में, या फिर कुछ लोग हो सकता है बाहर भी जा सकते हैं, लाइक अब्रॉड भी घूमने जा सकते हैं, ये भी देखा जा रहा है। मतलब फैमिली में जो लोग मैरिड हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपका ये 15 डेज़ बहुत अच्छा विद फैमिली बहुत अच्छा गुजरेगा, अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ऐसी फीमेल जो उनके बच्चे हैं ऑलरेडी, जो कि मैरिड हैं, बच्चे हैं, और शायद आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं। अगर आप अपने पर्सन का, अपने बच्चों के फादर का या फिर अपने बच्चों की मदर का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, आप दोनों लोग एक दूसरे से दूरियों में हैं, हो सकता है करियर की वजह से या फिर किसी रीज़न की वजह से या फिर खुद की पर्सनल प्रॉब्लम से, अगर सेपरेशन में है 4 मंथ्स 3 मंथ से, तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कि आप उनसे मिलो। अगर आप नहीं मिल पा रहे थे तो हो सकता है आप बातें करो कि मिलो, एक्शन लोगे, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और इसलिए आपको ये महसूस होगा, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि शायद कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, या तो उधर से आपको प्रेशर भी आ सकता है। तो इन 15 डेज़ में आप एक मूड बनाओगे कि आप मिलो, या तो वो आपसे आके मिले या आप मिलो। हाँ, अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और जो लोग सेपरेशन जोन में हैं। वो लोग जो लोग सेपरेशन में हैं, शायद 4 महीने से, 1 साल से, 10 महीने से, कुछ सप्ताह से, तो शायद आप विचार करने वाले हैं लियो साइन कि आप एक्शन के बारे में सोचोगे कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए। ऐसा इसलिए सोचोगे कि क्योंकि शायद काफ़ी टाइम से आपको अब ये फील होगा ना, इन 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा ये फील होगा कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। तो बहुत जल्द एक्शन के मूड में रहोगे, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे पेज ऑफ कप भी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये लगे कि अगर अब देर होगा तो शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रेजेंट टाइम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अप एंड डाउन्स चीज़ें हो रही हैं, फाइट हो जाती है, कमिटमेंट को लेके बात होती है, किसी चीज़ को लेके बात होती है तो फाइट हो जाती है, आप लोग इन एंड आउट वाली कंडीशन में रहते हैं अपने पर्सन के साथ। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप सोचोगे इन 15 डेज़ में, इस जनवरी मंथ्स में आप ये सोचोगे कि एक स्टेबल कमिटमेंट दिया जाए और लिया जाए। ये चीज़ें हैं, बच के रहिएगा। हो सकता है कि फ़ाइट भी होने के चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह के लिए हो सकता है कि आप लोगों की बातें ना हो, किसी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर आप कुछ अचानक से गलत बोल दो या फिर सामने वाला बोल दे, तो हो सकता है कि फ़ाइट हो जाए। आपको शायद ये लगे कि आप कहीं जाना चाहते हैं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप शायद कहीं जाना चाहते हैं और आपके पर्सन ये बोले आपको, जो कि प्रेजेंट टाइम में आप डील कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको ये बोले कि मैं भी साथ चलने वाला हूँ या चलने वाली हूँ, तो शायद आप उन्हें मना करो, और इस बात को लेके हो सकता है कि आपकी फ़ाइट हो जाए। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करिएगा, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रखिएगा, जो भी चीज़ें हैं कट एंड क्लियर बोलिएगा। ओके लियो साइन, अब बात करते हैं आपके पर्सन के लिए। तो पेज ऑफ कप बात करता है कहीं ना कहीं कि, पहले तो मैं बताना चाहूँगी लियो साइन, ये अगर आपके ये पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ख़ास तौर पे जो लोग की अभी बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये बोलते होंगे कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, बहुत ही स्मार्ट हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, ये आपको वो बहुत ज़्यादा वर्ड बोलते होंगे।
आपको इम्प्रेस्ड करते होंगे, ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। शायद आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, ऐसा उनकी तरफ से होता होगा। और वो आपको लाइक वो अगर वो चाहें तो वो हो सकता है कि आपके साथ हमेशा रहें, शायद आपके साथ वर्क भी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं और आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। और हो सकता है कि अक्सर करके आप लोग मिलते हैं तो शायद काफ़ी ज़्यादा आप लोग फ्यूचर के लिए बातें भी करते हो। तो ये चीज़ें तो मुझे दिखाई दे रही है ख़ासतौर पे उनके लिए जो लोग मैरिड हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी भी, उनके लिए। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ जो सिंगल हैं, अगर वेट कर रहे हैं मैरिज का, और लियो साइन आप वेट कर रहे हैं कि इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल आए, आपने शायद इनको बोल दिया है, तो हो सकता है कि ये आपकी तरफ प्रपोज़ल ऑफ़र लेके आ सकते हैं। कुछ लोग इन 15 डेज़ में शायद इनकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से आपको सरप्राइज मिल सकता है मीटिंग का। कोई कहीं अचानक से किसी ऐसी जगह पे आपको सरप्राइज़ कर दें जहाँ पे आप नहीं गए हो, कोई पार्टी दे दे सेलिब्रेशन के लिए, तो आप शॉक्ड हो जाओ। ये चीज़ें मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही हैं। जो लोग मैरिड हैं और जो लोग अपने एक्स का पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी, अगर वेट कर रहे हैं लियो साइन, तो उनकी तरफ से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पहले तो वो आपकी तरफ आने वाले हैं इन 15 डेज़ में। हो सकता है मैसेज उनका आए, कुछ लोगों की कॉल भी आते हुए दिखाई दे रही है और कुछ लोगों के तो पर्सन डायरेक्ट आके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगर जिनकी तरफ से जो भी लोग आते हैं या बात करते हैं, कॉल करते हैं, स्टेबल कमिटमेंट का मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है इन 15 डेज़ में कि वो आएँ और आपसे बात करें। बात होने के चांसेस दिख रहे हैं, घूमने के भी चांसेस दिख रहे हैं, डेटिंग वगैरह पे भी आप लोग जा सकते हैं, ये भी दिख रहे हैं। लेकिन अगर कहें लॉन्ग लास्टिंग आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं, कमिट कर रहे हैं फॉर मैरिज या फिर फ्यूचर के लिए, तो अभी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। और उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का और आपकी बात नहीं हुई है 1 साल से, 10 महीने से, 6 महीने से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए आपका डिवाइन टाइम इस ईयर में आएगा। फरवरी का महीना हो सकता है या तो और भी लेट हो सकता है, लेकिन इस ईयर में आपका डिवाइन टाइम आएगा और डिवाइन के ही टाइम पे आप लोगों का रीयूनियन होगा। जो लोग रीयूनियन का वेट कर रहे हैं ना, तो रीयूनियन है और शायद इनकी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से, किसी की भी तरफ से अगर है तो रीयूनियन शायद दोनों लोग चाह रहे हैं, लेकिन एक कोई बहुत ज़्यादा चाह रहा है, ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं और आपकी तरफ से थोड़ी सी चीज़ें मुझे अभी डीले लग रही हैं। तो इनका रीयूनियन आप लोगों का है तो मिलेगा, थोड़ा सा डीले हो सकता है, ये भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। कुछ लोगों के पर्सन, आपके पर्सन लियो साइन, आपके पर्सन अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट जोन में है, आप लोग ब्लॉक कंडीशन में है, तो वो कहीं ना कहीं इस 15 डेज़ में किसी दूसरी आईडी से, किसी अपने दोस्त के थ्रू या फिर खुद ही आपको स्टॉक एंड स्पाई करने वाले हैं, आपके बारे में इंक्वायरी करने वाले हैं, आपके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये भी चीज़ें सुनने में आएंगी। यहाँ पे रिवर्स कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो लियो साइन आप खुश हो जाइए। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी आपके पर्सन की तरफ से, चाहे वो उनका करियर रहा होगा, चाहे वो फैमिली, कास्ट इशू, कुछ भी XYZ, तो वो चीज़ें इस नए साल में ख़त्म हो जाएंगी। थर्ड पार्टी चली जाएगी बिकॉज दिस कार्ड इज़ अ रिवर्स कार्ड। ओके, तो वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो चुकी हैं। एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड बता रहा है 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करें कि ना करें, कमिटमेंट दें कि ना दें, सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम चल रही थी वो हों कि ना हो, आप लोगों का सुलह होगा, आप लोगों का रीयूनियन होगा कि नहीं, इन सारी चीज़ों को लेके ना इन 15 डेज़ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। दूसरी चीज़, उनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है उनके करियर के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर वो स्टूडेंट है या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इन 15 डेज़ में कोई ना कोई बहुत एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है उनके करियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर अगर आप लोग एक साथ हैं तो हो सकता है इनकी तरफ से इनका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाए, इनको कोई आइडियाज़ मिल जाए या फिर इनको बहुत अच्छी तरक्की मिलने वाली है। शायद आप दोनों लोग मिल के उस चीज़ पर आगे बढ़ो, काम करो, और शायद इसी वजह से शायद फाइट भी हो जाए कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं और आप शायद उनको कुछ और बोलना चाहते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। बट हाँ, इनकी लाइफ में इन 15 डेज़ में कुछ अपॉर्चुनिटी तो आ रही है लियो साइन।
एंड लास्ट वन यहाँ पे कार्ड बात करता है द फूल, जो कि ये अगर कुछ चीज़ें गलत हुई थी तो ये उसे सुधारना चाहते हैं, एक नए सिरे से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इनका पर्सनल मैटर हो या फिर प्रोफेशनल हो, या फिर आपके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फाइट वगैरह हुई है, किसी चीज़ को लेके नोक झोंक हुआ है, तो ये उन सारी चीज़ों को लेट को करके लाइफ में फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी है। सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लियो साइन एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं, और उसके बाद देखेंगे मैसेजेस, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया हुआ है डेथ। ओके, आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं क्या कार्ड है। यहाँ पे है द लवर्स। ओके, अंडरनीथ आप देखना चाहेंगे क्या है, देखिए सन। आप दोनों लोगों की रीडिंग अगर कुछ भी आपको निगेटिव लगी होगी तो ये सन का कार्ड आ गया, तो वो निगेटिविटीज खत्म हो गई। आपकी रीडिंग 100% ट्रू एंड सक्सेस हो गई, बहुत ही पॉजिटिव हो गई। तो सबसे पहले ये डेथ का कार्ड अगर आपके लिए अपने आप पॉपअप हुआ, ठीक है, गिर गया, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये डेथ का कार्ड बहुत से लोग देख के डर जाते हैं, ओ माय गॉड डेथ का कार्ड आ गया, क्या हो गया। नहीं नहीं, हर बार डेथ का कार्ड बुरा नहीं होता, कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता। कब होता है वो मैं बताऊंगी कभी किसी रीडिंग में, ठीक है। ये तो रीडिंग क्लोजिंग में है, लेकिन ये डेथ का कार्ड मुझे जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगी क्या बता रहा है, आप अपने अंदर जो भी कुछ निगेटिव चीज़ों को लेके बैठे हुए हो अपने पर्सन के लिए, जो भी कुछ XYZ, सपोज दैट आपको लगता है कि ये मेरे लिए लॉयल नहीं है, ये मुझे चीट करती है, ये मुझे सही चीज़ें बताते नहीं हैं, झूठ बोलते हैं, XYZ कुछ भी इनके लिए आपके मन में आता है और बार बार वही चीज़ आपके मन से निकलती है, तो यूनिवर्स एंजल आपको ये गाइड कर रहे हैं मत करो ये चीज़। अगर ये चीज़ करोगे तो सपोज दैट ये आपके लिए लॉयल भी है ना, तो वो चीज़ें लॉयल में ना होके कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी रियलिटी जो आप सोच रहे हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से फॉलो होता है उन चीज़ों पे जो निगेटिविटीज़ हम छोड़ते हैं। अगर आप यही पॉजिटिव चीज़ें करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट निगेटिव चीज़ें आप देखोगे बहुत उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो यूनिवर्स एंजल आपको गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं इस चीज़ को आप अपने ऊपर अप्लाई करें, इस साल में कुछ चीज़ों को अपने अंदर बदलाव करें, क्योंकि गाइज हम अगर अपने अंदर बदलाव करेंगे ना तो सामने वाला ऑटोमेटिक हमें बदला हुआ दिखेगा, हमारे जैसा दिखेगा। लेकिन हमारा नज़रिया अगर चेंज है, गलत है, तो सामने वाला भी हमें गलत दिखेगा। तो यूनिवर्स एंजल हमें ये बोल रहे हैं कि निगेटिव एनर्जी को खत्म करो, इनके लिए ये सारी चीज़ें मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। शी इज़ अ लॉयल फॉर मी, ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल हैं, ट्रू हैं, और शायद इनके साथ हमारी शायद क्या 100% अगर आप चाहते हैं तो ये हमारे फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके साथ शादी होगी, हमारा ट्रू लव है, सोलमेट है। ये सोचो, ये सोचोगे और इन सारी नेगेटिव एनर्जी को त्याग दो, फिर देखो आप कितना चेंज पाते हो। करके देखो, जो लोगों ने नहीं किया है करके देखो, मैं बता रही हूँ 15 डेज या फिर जनवरी मंथ तक करके देखो, आप खुद ब खुद चेंज देखोगे और मुझे बोलोगे। और आपके पर्सन देखिए कितने लॉयल हैं, देखिए ये एंजल उन्हें गाइड कर रही है, वो आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, सोलमेट मानते हैं और आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, तभी तो ये कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं डियर इनके लिए ये कार्ड आना ये बता रहा है, क्योंकि आप जो एनर्जी छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं इनको भी वो एनर्जी मतलब कि अटैक करेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं आपको अपना ट्रू सोलमेट, ट्रू लव, तो ये सोचते हैं। बट आप अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो शायद ये भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो यूनिवर्स इनको ये मैसेज दे रही है कि जी हाँ, आप इसी पे कायम रहो, है ना, यही चीज़ पे आप बिल्कुल अड़े रहो और जो चाहते हो वो आप पा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है। बाकी तो आप दोनों लोगों के लिए देखिए अंडरनीथ कार्ड आया है सन, इससे बड़ा मैं और कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ पे कार्ड आ चुका है जो कि सारी निगेटिव अगर कुछ भी है आप लोगों की रीडिंग में तो वो सब कुछ हट गई सन के कार्ड से। और अब मैं यहाँ पे मैसेजेस देख लेती हूँ आप दोनों के लिए लियो साइन, और उसके बाद आपकी इन 15 डेज की रीडिंग को करेंगे हम क्लोज। ओके गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो बताइएगा ज़रूर अगर रीडिंग आपको यूज़फुल रही है,
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ मेंशन करिएगा, ओके। और नए हैं तो बेशक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो पहले से मेरे व्यूवर्स हैं उनसे भी, जो नए हैं उनसे भी, मेरे चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करें और इस नए साल को मेरे चैनल के लिए भी नया सा और अच्छा बना दें। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ओके। यहाँ पे है फैमिली इशू, ओके। यहाँ पे है रिकन्सिलेशन, यहाँ पे है मई का महीना हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो, बर्थ हो सकता है आपका, आपके पर्सन का, एक्शन टाइम है। यहाँ पे है सेल्फ लव, यहाँ पर है यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज हो सकता है इन टाइम में। कुछ यहाँ पे अफर्मेशन है जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगी, अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक करिएगा। ये सारे अफर्मेशन हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट मैसेज है शगुन, हो सकता है कुछ लोगों के लिए शादी वगैरह रोका वगैरह भी हो सकता है। ये मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग मैरिज को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप का भी कार्ड था। तो जो लोग मैरिज को चाहते हैं कि इस ईयर में, इस साल में उनकी शादी हो जाए, तो जी हाँ, चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मैरिज को चाह रहे हैं और अरेंज मैरिज को, तो उनकी शादी होने के काफ़ी चांसेस है। हो सकता है जनवरी या फरवरी में आप लोगों का रोका सगाई हो जाए, लियो साइन। हाँ, यहाँ पे है योर नेम, तो आपके नेम का मतलब जाने आप, या फिर हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें सुनने को आए। कम बैक, तो कोई इंसान कम बैक हो रहा है, आपके पर्सन हो सकते हैं। मीटिंग होगी, मैंने बोला ही था, मैसेज आए थे बार बार। यहाँ पे है रिंग सेरेमनी, मैंने यही बोला कि जो लोग शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेशक शादी हो जाएगी। अगर नहीं शादी होती है तो हो सकता है स्टार्टिंग जनवरी फरवरी तक आप लोगों का रोका सगाई हो जाए। जॉब इंजॉय, मैंने पहले ही बोला था आपके पर्सन के लिए कोई जॉब न्यूज़ आ रहा है, मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखा था। सोलमेट, ये देखिए यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए आपके ट्रू लव, ट्रू सोलमेट मिल सकते हैं इन 15 डेज में जो सिंगल हैं। तो गाइस इंजॉय करिए। यहाँ पे है डिवाइनली कनेक्शन, आप लोग हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। एंड यहाँ पे है जजमेंट, इनके लिए जजमेंट का कार्ड था और जजमेंट का कार्ड फिर से आ गया। बेशक स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे, मैं बताना चाहूँगी। नो योर ड्रीम मीनिंग, हो सकता है आपके पर्सन को बहुत सपने वगैरह आते होंगे तो वो उसका मतलब खोजते होंगे गूगल पे। यहाँ पे है कंप्लीट योर हीलिंग, कुछ लोग हीलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनकी हीलिंग कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे कुछ नंबर है 10, 1, 5, 7, 25। एंड यहाँ पर है शुभ विवाह, ये देखिए विवाह भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है ऑनलाइन, तो हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले होंगे, या तो आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन होगा, या तो कुछ लोग ऑनलाइन मिल भी सकते हैं जो सिंगल है, या फिर जो लोग शादी मैट्रिमोनिया वगैरह ऐप पे आप लोग मिल सकते हैं। सो लियो साइन, दिस इज योर रीडिंग। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक दूसरे टॉपिक के साथ इस नए साल में। तब तक आप लोग एंजॉय करें, नए साल को सेलिब्रेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।